आज हम गोस्वामी तुलसीदास के जीवन और उनकी रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म ऐसे समय में हुआ जब जनजीवन पर अत्याचार हो रहे थे। उस समय मुग़ल साम्राज्य था और जो तुलसीदास जी थे वो मुग़ल सम्राट अकबर के समकालीन थे। इनका जन्म 1532 ईस्वी के अंदर उत्तर प्रदेश के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता का नाम हुलसी था और इनका जन्म मूल नक्षत्र में होने के कारण माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था और घर से निकलने के बाद में इधर उधर भटकते रहे। काशी में रहते हुए गुरु नरहरि दास के निर्देशन में इन्होंने संस्कृत भाषा, वेद तथा पुराणों का अध्ययन किया और युवा होने पर इनका विवाह रत्नावली नामक एक युवती से हो गया। कहा यह जाता है कि ये रत्नावली में अत्यधिक आसक्ति रखते थे और उसका वियोग सहन नहीं कर सकते थे। एक दिन जब उनकी पत्नी अपने मायके चली गई तो ये पत्नी के वियोग को सह न सके और रात को ही नदी को पार करके ससुराल जा पहुँचे। इस पर रत्नावली ने इन्हें कहा कि आप इस हाड़ मांस व चर्म की देह के प्रति जितनी प्रीति रखते हैं उतनी यदि राम में रखते तो आप भवसागर को पार कर जाते। पत्नी की ये बात इनको लग गई और उसके बाद में इनका जीवन राम में हो गया और इन्होंने अपना पूरा जीवन राम की भक्ति में, उनके चरित्र चित्रण में लगा दिया। इस प्रकार गोस्वामी जी ने ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर शास्त्रों का प्रयाण किया, दरिद्रता में रहे, दर दर भटके, कामासक्ति में फंसकर मर्यादा के मार्ग से फिसले, अनपढ़ और असंस्कृत लोगों के निकट रहे, लेकिन पंडितों और सन्यासियों की संगति भी की। इन विविध अनुभवों से उन्होंने पाप, दुख, दरिद्रता, अभिभूत और कर्म, आस्था और साहस से विहीन तत्कालीन समाज की ज़रूरतों को पहचाना। इनमें सबसे बड़ी ज़रूरत लोक धर्म और संस्कृति के बिखरे तारों को एकत्रित करने की थी और गोस्वामी जी ने इस कार्य को किया और समाज के सामने एक समन्वय का मार्ग प्रस्तुत किया। गोस्वामी तुलसीदास एक महान कवि होने के साथ साथ एक महान संत भी थे और उन्होंने रामचरितमानस लिखी, जो कि उनकी कीर्ति का एक बड़ा स्तंभ है, जिसने भारतीयों के हृदय पर व्यापक प्रभाव डाला। तो रामचरितमानस इनकी प्रमुख और सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसमें तुलसी को सदा के लिए अमर बना दिया। रामचरितमानस 7 खंडों में विभाजित है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम का विस्तृत चरित्र चित्रण किया गया है। इसमें गोस्वामी जी ने अपने पात्रों के माध्यम से विभिन्न आदर्श उपस्थित किए हैं। राजा के रूप में दशरथ और जनक, माता के रूप में कौशल्या और सुमित्रा, पुत्र के रूप में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, स्त्री के रूप में सीता, शत्रु के रूप में रावण, मित्र के रूप में सुग्रीव और देशद्रोही के रूप में विभीषण तथा सेवक के रूप में हनुमान का जो चरित्र चित्रण किया गया है वो सजीव है और इस ग्रंथ के अंदर सफलतापूर्वक किया गया है। इस महाकाव्य में जैसा आदर्श और उदार चरित्र चित्रण हुआ है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। यानी राजा के रूप में दशरथ और जनक का, माता के रूप में कौशल्या और सुमित्रा का, पुत्र के रूप में, स्त्री के रूप में, शत्रु के रूप में, मित्र के रूप में, देशद्रोही और सेवक के रूप में अलग अलग पात्रों का जो चरित्र चित्रण हुआ है वो बड़े सजीव रूप से हुआ है और इस तरह का वर्णन अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। इस तरह से चरित्र चित्रण के दृष्टिकोण से आदर्श ग्रंथ है। वहाँ समन्वय की दृष्टि से भी एक महान ग्रंथ है। उसमें कई मत थे, शैव मत था, वैष्णव मत था, शिव की पूजा अलग होती थी, पार्वती की अलग होती थी। इन्होंने शैव तथा वैष्णव मतों में शिव, पार्वती तथा राम की स्तुति कर एकता स्थापित करने का प्रयास किया। इस प्रकार भक्ति तथा ज्ञान का, भाषा और संस्कृति का, निर्गुण व सगुण का, गृहस्थ एवं वैराग्य का,
ब्राह्मण तथा चंडाल का अत्यंत सुंदर समन्वय इस ग्रंथ में मिलता है। तुलसी का यह संपूर्ण काव्य डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में समन्वय की विराट चेष्टा है, यानी इसको समन्वय की विराट चेष्टा बताया गया है। साहित्यिक दृष्टि से भी एक आदर्श काव्य है। इसमें शास्त्रीय लक्षणों का भली प्रकार निर्वहन किया गया है। तुलसीदास द्वारा जो दूसरी किताब मुख्य लिखी गई वह है विनय पत्रिका, ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। कवितावली ये मुक्तक काव्य है। गीतावली ये गीति काव्य है। दोहावली इसमें राम भक्ति का वर्णन है। अन्य भी बहुत सी किताबें जिसमें कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल जिसमें शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है, जानकी मंगल इसमें ब्रज भाषा में राम और सीता के विवाह का वर्णन किया गया है। ये सारी की सारी किताबें इनके द्वारा लिखी गई। महान लोकनायक के रूप में तुलसी प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने मध्यकाल में निराश तथा जो पद दलित हिंदू समाज था उसका मार्गदर्शन किया और हिंदुओं की रक्षा की। उनके युग की स्थिति ये थी कि शताब्दियों के मुस्लिम प्रभुत्व ने हिंदुओं के चरित्र और मनोबल को नष्ट कर दिया था। हिंदू समाज निराश और निर्जीव सा हो गया था। समाज में अव्यवस्था व्याप्त थी, कोई निश्चित आदर्श और लक्ष्य नहीं थे। देश में धार्मिक अव्यवस्था थी और आर्थिक अवस्था भी बड़ी शोचनीय थी। इस तरह इस काल के अंदर इन्होंने एक समाज को दिशा देने का कार्य किया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास को लोकनायक भी कहते हैं। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र को जनता के समक्ष रखा और उसी के अनुसार जीवन व्यतीत करने का आदेश दिया। आपने भगवान राम को संस्कृति का रक्षक बताया। भय और हीनता से तरस हिंदू जनता ने राम के इस रूप में दर्शन कर अपने आप को आश्वस्त किया। डूबते हुए हिंदुत्व को राम का दृढ़ आलम्बन प्राप्त हो गया और उनके द्वारा प्रचारित लोक धर्म आज भी हिंदू धर्म का आधार स्तंभ है। तुलसीदास जी संस्कृति के रक्षक एवं समाज सुधारक के रूप में भी थे। गोस्वामी तुलसीदास भारतीय संस्कृति के रक्षक थे। उनका व्यक्तित्व हिंदू धर्म और संस्कृति के साथ साथ एकाकार हो गया था। उन्होंने भारतीय संस्कृति के समग्र रूप का अंकन रामचरितमानस में किया है। भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों तथा आदर्शों का सुंदर निरूपण इस ग्रंथ में हुआ है। उन्होंने अपने इस ग्रंथ में हिंदू धर्म में प्रचलित आडंबर तथा पाखंडों का खंडन करते हुए धर्म की व्यापकता पर बल दिया है। उन्होंने दया, परोपकार, अहिंसा आदि नैतिक गुणों का धर्म का आधार बताया तथा अभिमान, परपीड़ा, हिंसा आदि दुर्गुणों की भर्त्सना की है। निर्गुण और सगुण भक्ति के वाद विवादों में न पड़ते हुए इन्होंने लिखा है, सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा, यानी सगुण और निर्गुण इसके अंदर कुछ भी भेद नहीं है। और इस प्रकार से इन्होंने संस्कृति के अंदर समन्वय का प्रयास किया। संस्कृति के रक्षक और समाज सुधारक के रूप में ये सामने आए। समाज में नारी की स्थिति के संबंध में कुछ विद्वानों का विचार है कि तुलसीदास जी नारी जाति के विरोधी थे तथा उनके अनुसार नारी को नियंत्रित रखने के लिए उसे प्रताड़ित करते रहना चाहिए। ये विद्वान अपने कथन की पुष्टि हेतु गोस्वामी जी के एक पद का उदाहरण देते हैं। उसमें वो लिखते हैं कि ढोर गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। किंतु उन विद्वानों के कथन में सत्यता नहीं है। वास्तव में यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो ये विदित होगा कि तुलसीदास जी नारी के उस रूप के विरोधी हैं, यानी जो मानव जाति और समाज की उन्नति के लिए हानिकारक है उस रूप के विरोधी हैं। इन्होंने कौशल्या, सीता, मनोदरी और तारा का चरित्र चित्रण किया है और उनके चरित्र चित्रण से ये पता चलता है कि नारी के प्रति इनकी कितनी श्रद्धा थी। कौशल्या प्रतिव्रता नारी है और अपना दुख छिपा कर अपने पुत्र राम को वन जाने का आदेश देती है। इसका कारण यह है कि माँ बाप की आज्ञा मानना पुत्र का कर्तव्य है। इसी प्रकार सीता को इन्होंने पतिव्रता नारी जो वन में सभी कष्टों को सहन करके अपने पति राम के साथ वन जाने को तत्पर है। सुमित्रा के रूप में आदर्श गृहिणी, आदर्श नारी और आदर्श माता का चरित्र चित्रण किया है और वो लक्ष्मण को कहती है, तुम किसी प्रकार के लोभ मोह में न पड़ना और राम की सेवा को ही अपना कर्तव्य समझना। इसी के साथ
बाली की पत्नी तारा और रावण की पत्नी मनोदरी के उत्तम चरित्र का भी इन्होंने चरित्र चित्रण रामचरितमानस में किया है। अतः विद्वानों द्वारा ये कहना कि गोस्वामी जी नारी जाति के विरोधी थे, ये तथ्यों से परे और आधारहीन है। भारतीय संस्कृति में जो स्थान नारी को प्राप्त है उसका वे आदर करते थे। इस प्रकार ये कहना किसी के द्वारा कि वो नारी जाति के विरोधी थे, ये गलत है। समन्वयकारी संत वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास समन्वयकारी संत थे, यानी उन्होंने सभी परंपराओं और जातियों का समन्वय स्थापित किया। वैष्णव तथा शैव संप्रदाय में प्रचलित, उसमें दो ही मुख्य संप्रदाय थे, वैष्णव तथा शैव संप्रदाय। तो इनके अंदर जो द्वेष भाव था उसको मिटाने का इन्होंने प्रयास किया है। दोनों विचारधाराओं को निकट लाने के लिए उन्होंने अपने रामचरितमानस में राम के मुख से ये कहलाकर कि राम का भक्त होने के लिए शिव की भक्ति आवश्यक है और शिवद्रोही कभी भी राम का भक्त नहीं बन सकता। यानी शिव और विष्णु दोनों एक ही हैं, यानी राम का भक्त होने के लिए शिव की भक्ति आवश्यक है। शिव की जो भक्ति करता है वो ही राम का भी भक्त होता है, और शिवद्रोही जो शिव का भक्त नहीं हो सकता वो कभी राम का भक्त नहीं हो सकता। इस तरह से उसने वैष्णव और जो शैव संप्रदाय थे उन दोनों के अंदर समन्वय करने का प्रयास किया है। इसके साथ ही शिव के मुख से ये कहलाकर कि राम से बढ़कर शिव का भक्त कोई नहीं, राम की महिमा में वृद्धि कर दोनों संप्रदायों के समन्वय की भावना का जागृत करने का सफल प्रयास किया। इसी प्रकार उन्होंने सीता में आदि शक्ति का रूप प्रतिष्ठित कर शाक्त संप्रदाय से भी समन्वय का प्रयत्न किया। इसके साथ ही आपने निर्गुण और सगुण विचारधारा में भी समन्वय स्थापित किया। जैसा उन्होंने ऊपर कहा है कि निर्गुण और सगुण के अंदर कोई भी भेद नहीं होता, दोनों एक ही हैं। और आपने कहा है कि जैसे बर्फ और पानी या पानी और तरंग अलग नहीं, इसी प्रकार सगुण और निर्गुण अलग नहीं है। सगुण रूप तो उसकी लीला मात्र है, सगुण संधारण करके उसके वास्तविक रूप में कोई अंतर नहीं पड़ता, केवल उसके नाम रूप में अंतर पड़ जाता है। ब्रह्म का यथार्थ भाव ज्यों का त्यों बना रहता है। गोस्वामी जी ने शूद्र और ब्राह्मणों में भी समन्वय करने का प्रयास किया है। भगवान श्री राम सबरी तथा अहिल्या दोनों के निवास स्थान पर जाते हैं। सबरी जो शूद्र थी और अहिल्या जो कि ब्राह्मण थी, उन दोनों के निवास स्थान पर भगवान जाते हैं। और इस तरह से उन्होंने ये दिखाया है कि भगवान की दृष्टि से में शूद्र और ब्राह्मण दोनों एक ही हैं, उनमें कोई फर्क नहीं होता। इतना ही नहीं, भगवान राम ने शूद्र सबरी के अपने चरण छूने की अनुमति प्रदान की तथा उसके जूठे बेर तक खा लिए। इस प्रकार का वर्णन यही बताता है कि गोस्वामी जी उस समय की जातियों में समन्वय स्थापित करना चाहते थे। इस प्रकार उन्होंने गृहस्थ और वैराग्य में, भक्ति और ज्ञान में, ब्रह्म और तत्व ज्ञान में समन्वय करने का प्रयास किया है। हम संक्षेप में कह सकते हैं कि गोस्वामी जी एक महान भक्त, महान कवि, भारतीय संस्कृति के रक्षक, समाज सुधारक तथा युग दृष्टा थे। उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा जनता के चरित्र एवं मध्यकालिक सामाजिक एवं धार्मिक दशा सुधारने का प्रयास किया। इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है कि अकबर की जो विजय थी वो क्षणिक थी और आपकी काव्य संबंधी विजय सदैव के लिए थी, क्योंकि ये जनता के हृदय पर विजय थी। इस प्रकार तुलसीदास जी समन्वयकारी संत थे, जिन्होंने शैव, वैष्णव और शाक्त धर्म तीनों के अंदर समन्वय स्थापित किया। इसके अलावा जातियों में समन्वय किया। वो सबरी जो शूद्र थी उसके जूठे बेर भी खाते हैं, अहिल्या जो ब्राह्मण थी उसके आश्रम में भी जाते हैं। इस प्रकार इन्होंने समाज के अंदर उस समय जितनी भी कुरीतियाँ थी, जितने भी भेदभाव थे, जितने भी पंथ थे, उन सब के अंदर समन्वय करने का प्रयास किया है। और ये एक समन्वयकारी संत थे। इन्होंने साहित्य लिखा और ऐसे समय में हिंदुत्व को बल प्रदान किया जब हिंदू धर्म नैराश्य के भाव में था, देश के अंदर मुगल साम्राज्य था और हिंदू धर्म को कोई भी प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा था, बहुत सी कुरीतियाँ थी। ऐसे समय में इन्होंने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, इन किताबों को लिखा और समाज के अंदर जो समन्वय की भावना है वो पैदा की, जो कुरीतियाँ थी उनको दूर करने का प्रयास किया और जो आदर्श थे उनका चरित्र चित्रण किया और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बताए हुए रास्ते पर चलने को समाज को संदेश दिया। धन्यवाद।